ये एक एनिवर्सरी केक है और कस्टमर ने इस केक को पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाने के लिए कहा था। जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि केक में आप कलर का इस्तेमाल मत करना क्योंकि मेरे बच्चों को कलर से एलर्जी है। तो फिर कैसे मैंने इस केक को बनाया वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगी। तो पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा जिससे आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर से सीखने के लिए मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके औरों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना, इससे और लोगों की भी हेल्प हो सकेगी। घर बैठे बिना पैसा खर्च करे आप अगर एक होम बेकर बनना चाहते हैं और परफेक्ट होम बेकर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर देना। और हाँ दोस्तों, अपना प्यारा सा फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप सबकी फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लाती है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनीस किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। हमेशा की तरह ये भी मेरी एक अर्जेंट ऑर्डर ही थी। शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक मुझे कॉल आया कि दीदी एक केक चाहिए हाफ केजी में पाइनएप्पल फ्लेवर और 8 साढ़े 8 बजे तक केक आप दे देना। मैंने कहा ठीक है और तुरंत उठी मैं केक को बेक होने के लिए पहले रख दिया क्योंकि चाय कॉफ़ी का टाइम था, बच्चों के लिए स्नैक्स बनानी थी। तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, पहले मैंने केक को बेक कर लिया ताकि केक ठंडा हो सके क्योंकि गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा केक को ठंडा होने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने घर का ही प्रीमिक्स यूज़ किया है, हमारा होममेड वेनिला केक प्रीमिक्स 1 कप, और उसमें मैंने डाला हाफ टी स्पून पाइनएप्पल इमल्शन और 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में ही केक को मैंने बेक किया था। हार्ट शेप का चेंज का केक टिन मैंने यूज़ किया है इस केक को बेक करने के लिए। केक में हल्की डोम शेप थी तो मैंने ऊपर का लेयर हटाकर बाकी केक को मैं 3 लेयर में कट कर रही हूँ। ये देखिए केक हमारा बहुत अच्छा बना है। अब इसकी आइसिंग की बारी। और मैंने कहा था आपको, कस्टमर ने हमें साफ साफ ये कहा है कि केक में कलर का इस्तेमाल मत करना। तो मैंने फिर कस्टमर को पूछा ये एनिवर्सरी केक है, अगर बिल्कुल ही कलर यूज़ नहीं करेंगे तो पूरा वाइट केक एनिवर्सरी में अच्छा नहीं लगेगा। या तो आप चॉकलेट केक ले लो या फिर इस केक में थोड़ा सा कलर यूज़ करने दो। उन्होंने कहा ठीक है आप यही फ्लेवर का बनाओ लेकिन थोड़ा कलर आप यूज़ कर देना, लेकिन बहुत कम। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो मेरी रेगुलर कस्टमर है। पहले उन्होंने केक जब लिया था तब ऐसी कोई जिक्र नहीं की थी कलर को लेके, तो मैंने पूछ लिया कि आपने पहले भी केक लिया है लेकिन अभी कैसे आपको पता चले कि आपके बच्चों को एलर्जी है, मेरी केक लेने के बाद कभी ऐसा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड कहीं से तो पेस्ट्री लाए थे और वो पेस्ट्री खाने के बाद मेरे बच्चों को एलर्जी हुई थी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कलर से ही होगा। मैंने उनको कहा आप बाहर से कहीं से लाए थे तो उससे हुआ होगा, पता नहीं, लेकिन मेरे से आप जो केक लेते हो आप बेफिक्र रहिएगा। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के यूज़ करते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल केक में किया था। और केक को असेंबल कैसे करना है आप मेरे वीडियोस में रोज़ देखते हो। केक की जो सबसे टॉप लेयर होती है उसे हम नीचे उल्टा करके रखते हैं, फिर हर एक लेयर को अच्छे से मॉइस्ट करते हैं। मैं मसाला आइस वाटर यूज़ करती हूँ मॉइस्ट करने के लिए। आप नॉर्मल शुगर सिरप लेते हो तो उसमें आप थोड़ी सी पाइनएप्पल क्रश मिक्स करें। अगर पाइनएप्पल फ्लेवर की केक है या फिर किसी और फ्लेवर की केक है तो उसका क्रश ज़रूर से डालें, जिससे आपकी केक स्पॉन्ज बहुत अच्छी टेस्ट करेगी। फिर क्रीम की एक लेयर, फिर क्रश डाल देना है और फिर से दूसरी लेयर केक की आएगी। और अगर क्रीम आप यूज़ करते हो, आपको पता नहीं कि कौन सा क्रीम यूज़ करना चाहिए, कोई भी नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम अच्छी ब्रांड की आप यूज़ करें, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो जो आपके एरिया में इजीली मिल जाती है। मैं ट्रोपोलाइट की प्रीमियम वाली व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी रिज़ल्ट अच्छी लगती है और मेरे एरिया में ये ईज़िली अवेलेबल है। आपके एरिया में जो ईज़िली अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। और जो भी फ्लेवर के आप केक बनाते हो उसकी क्रश ज़रूर से यूज़ करना, इससे केक की टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। और क्रीम को जब विप करते हो ध्यान रहे उसमें ऑलरेडी शुगर एडेड होती है नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में, और वेनिला फ्लेवर की आती है। आप किसी और फ्लेवर की केक बनाते हो ना तो उसमें आपको एसेंस डालना है। जैसे पाइनएप्पल केक के लिए आपने क्रीम को विप किया, 1 कप क्रीम में आप 1/4 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस मिक्स कर दे या फिर 1/4 टीस्पून आप पाइनएप्पल इमल्शन डाल दे। इमल्शन डालेंगे तो आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एसेंस डालेंगे तो आपको कलर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से केक की मैंने क्रम कोटिंग कर दी है। अब
अब जब भी हार्ट शेप की केक बनाते हो ना, ये हार्ट शेप की केक टिन में जब केक बनती है, आइसिंग करने के बाद ये बिल्कुल ट्रायंगल जैसी हो जाती है। इसको परफेक्ट हार्ट शेप में लाने के लिए हमें ऊपर से एक ट्रायंगल शेप में पीस को कट कर लेना है, जिससे केक की शेप ना बहुत अच्छी आएगी और इससे केक की वज़न कम नहीं होगी। मैं लास्ट में इस केक को वज़न करके भी दिखाऊंगी और इसका प्राइस मैंने कितना लिया है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और हाँ, आपको वीडियोस अगर मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करिएगा और शेयर भी कर दीजिए इन वीडियोस को, जिससे और भी लोग कुछ सीख सकेंगे, हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, आपके लिए भी नई नई रेसिपी लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को क्लिक कर दे। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगी और आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी नई रेसिपीज ला पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, तो मैंने एक और लेयर क्रीम की लगा दी है और इसको अच्छे से पहले पैलेट नाइफ से हम स्प्रेड करेंगे। फिर हम ले लेंगे एक स्क्रैपर और स्क्रैपर को आपको राइट हैंड में पकड़नी है और लेफ़्ट हैंड से आपको टर्न टेबल को घुमानी है। हल्के हाथ से स्क्रैपर को आपको घुमानी है, जिससे आपकी केक में अच्छी फिनिशिंग टच आ जाएगी और एकदम क्लीन लुक आएगा। फिर मैं टॉप पे थोड़ी सी क्रीम लगाकर इसे स्प्रेड कर रही हूँ और जब भी आप क्रीम को स्प्रेड कर रहे हो, आपने देखा कि इसमें बबल्स आ गई है या फिर थोड़ी देर हम बाहर जब क्रीम को रखते हैं वो थोड़ी फटी फटी दिखने लगती है, या फिर कभी कभी क्रीम ओवर विप हो जाती है ना, तो भी फटी फटी सी दिखती है। तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे मैं जैसे अभी स्प्रेड कर रही हूँ ऐसे करते रहना है, फिर ये स्मूथ हो जाएगी। या फिर ज़रूरत पड़ी तो पैलेट नाइफ़ को हल्का गीला करना है, फिर स्प्रेड करना है, तो बहुत ही अच्छे से ये फिनिशिंग टच आएगी इसमें और एकदम नीट एंड क्लीन लुक आएगा, स्मूथ लुक आएगा। हार्ट शेप को हार्ट शेप वाली शेप देने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, बिगनर्स को ज़्यादा टाइम लग जाती है, तो थोड़ा पेशेंस रख के करिएगा, बहुत अच्छा केक आप भी घर पे बना पाएंगे। अगर आप एक बिगनर हो और आप सोच रहे हो कि बिना ओवन की केक नहीं बन सकती, मेरे पास तो कोई टूल्स भी नहीं है, ना टर्न टेबल है, ना पैलेट नाइफ है, ना स्क्रैपर है, ना केक कोम है, ना ही नोज़ल है, ना पाइपिंग बैग है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बिना ओवन और तो और बिना किसी प्रीमिक्स के ये सारे टूल्स को DIY करके घर पे बनाकर, वो भी वेस्ट जिनको हम समझते हैं, जिन चीज़ों को आप फेंक देते, उन्हीं से मैंने ये टूल्स बनाकर फिर उसको यूज़ करके केक बना के दिखाई है। मेरे केक के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, सबसे हाईएस्ट व्यूज़ उन वीडियोस में है, उन वीडियोस को चेक करिएगा और आप घर पे केक बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जब आप केक बनाते बनाते एकदम प्रॉम्प्ट हो जाओगे, फिर आप प्रोफेशनल स्टाइल में केक बनाना चाहोगे, तो मेरी रोज़ की केक वीडियोस को फॉलो करना। जो मेरी ऑर्डर की केक्स होती हैं उनमें मैं सारी टिप्स देती हूँ, तो आप उन्हें भी फॉलो करिएगा। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और यहाँ पे देखिए मैं एक रोज बना रही हूँ। R11 वाली नोज़ल मैंने यूज़ की है। पाइपिंग बैग में 2 ड्रॉप मैंने रेड जेल फूड कलर डालकर स्प्रेड किया, फिर उसमें क्रीम भरा, जिससे रोज में कलर तो आए लेकिन बहुत कम कलर यूज़ करना पड़े, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और उतना ही कलर में मैंने पूरे सारे रोजेस बनाए। पहले डार्क वाली 2 रोज बन गए, फिर उससे लाइट 1 रोज बनी, फिर उससे लाइट ये वाली रोज बनी। तो ऐसे करके मैंने ये 4-5 रोजेस बनाए, छोटे बड़े। पहले मैं अलग अलग तरह की फ्लावर बनाना चाहती थी। पर्पल वाली एक फ्लावर बनाना चाहती थी, लेकिन वो अलग वाली फ्लावर होती, उसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए था और कलर का इस्तेमाल करना पड़ता, फिर पता नहीं कस्टमर को अच्छा लगे ना लगे, इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और जब तक मैं ये पत्तियाँ बना रही हूँ ना, तब तक कस्टमर तो घर पे आके पहुँच गए थे, साइड में ही खड़े थे और बोल रहे थे दीदी केक दे दो, लेट हो रहा है, जाना है। तो मैंने ऐसे ही इतना ही फ्लावर्स बनाए। फिर उसके बाद भी मुझे कुछ कमी सा लग रहा था, फिर मैंने वो जो रिबन वाला लुक तो मैंने नीचे दिया है केक में, बस 1 ड्रॉप रेड जेल फूड कलर निकाला और थोड़ा थोड़ा डॉट 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 करके केक में लगा करके स्प्रेड किया, तो ये रिबन वाली लुक भी आ गई। फिर भी मुझे कमी सा लग रहा था, मैंने ये गोल्डन जो वर्क आता है ना केक में लगाने के लिए, वो भी मैंने लगा दिया। और ऊपर मैंने ये जगह रखा था नाम लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नाम बहुत बड़ा है तो नाम मत लिखो। फिर मैंने ये रेड वाली शुगर बॉल्स डाले छोटे बड़े करके, और अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा था केक। जब तक मुझे सेटिस्फाई ना कर देना, मुझे कमी सा महसूस होती है। फिर इस तरीके से केक का लुक कंप्लीट हुआ, कस्टमर को भी अच्छा लगा, टेस्ट भी और लुक भी, और इसका वज़न बहुत बढ़ गया था 702, और मैंने इसका प्राइस लिया था 350।